वेलकम स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। हम बी सी ओ एस 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये एक्चुअली सब्जेक्ट है आपका बी कॉम बी ए और जो भी डिस्टेंस लर्निंग से इग्नू से कर रहे हैं ये कोर्स, उनका ये सब्जेक्ट है व्यापार में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। और इसका एग्जाम है और आपके शायद दिसंबर में एग्जाम हो सकते हैं किसी स्टूडेंट के, या फिर आपका कल 21 सितंबर को ऑनलाइन मोड में काफी स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन मोड से भी बी कॉम परस्यू कर रहे हैं इग्नू से। तो उनके सब्जेक्ट के बारे में आज हम काफी कुछ पढ़ेंगे। इसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आपको मैं इसमें एग्जाम्स के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी मैं जो भी होंगे वो भी बताऊंगा। कुछ एमसीक्यू भी बताऊंगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो होगा, अगर आपका कल एग्जाम है 21 सितंबर को, तो वो ऑनलाइन मोड में, सॉरी पेपर पेन पेपर मोड में है। जो कल 21 को है वो पेन पेपर मोड में, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दो मोड में आपके एग्जाम्स होंगे। तो उन्हीं चीज के बारे में आज हमारा ये पूरी क्लास सेशन रहेगी, पूरी वीडियो। और जैसे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स रहेगा, फिर वैसे ही मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के एग्जाम्स के बारे में। आपका ओपन ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम है, वो एग्जाम है बी कॉम ओ एल का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन मोड। एक होता है ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग होता है, और एक होता है ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड वालों का एग्जाम कल है। और आपने ये ध्यान रखना है, पेन पेपर मोड पर है ये। ठीक है, मैं इसके इंस्ट्रक्शंस ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। और नेक्स्ट आपका टाइम, जैसे 21 को आपका ये पेपर है बी सी ओ एस 183, ये बीकॉम की बात कर रहा हूँ। बी सी ओ सी 131 आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग है। देन बी सी ओ सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और एक चारों सब्जेक्ट के आपको पेपर हम अपने चैनल पर करवा देंगे। अगर आप क्लास अभी नए हो चैनल पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो, इसमें कैलकुलेटर का इंपॉर्टेंट है। और एक है आपका इग्नू आई कार्ड के लिए जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है, वो है कोई पहले तो नंबर 1 है तो इग्नू का ले जाना है, इग्नू का आई कार्ड है तो। अगर नहीं है तो फिर कोई भी ऐसे गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन का, जैसे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका नाम और आपकी फोटो दोनों चीज हो, तो वो भी वैलिड है, अगर आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो। और हॉल टिकट तो मस्ट है, जहाँ सेंटर है वहीं पे जाना है। मोबाइल अगर बैन है, मोबाइल रिस्ट्रिक्ट है, मतलब नहीं ले जाना आपको, प्रोहिबिटेड है, मोबाइल नहीं ले जा सकते। लेकिन कैलकुलेटर के बारे में कहा गया है कि अकॉर्डिंगली ले जाना है, यानी कि जिस पेपर में रिक्वायरमेंट हो, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड टू यूज इन द एग्जामिनेशन अनलेस द अदरवाइज परमिटेड थ्रू द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा है जैसे अकाउंट्स के पेपर में, तो वो तभी अलाउ होगा, अदरवाइज जो है अननेसेसरी कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है। तो ये है। एक और चीज, मीडियम की बात करते हैं। अगर आपने कोई भी मीडियम ले रखा है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसी मीडियम में आंसर करना है। लेकिन यहाँ पे एक छूट है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में आपने ऑप्शन चूज कर लिया, या फिर आप हिंदी मीडियम में आप दे सकते हो। आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करते समय हो सकता है आपने इंग्लिश ले लिया हो, बट आप हिंदी मीडियम में आंसर कर सकते हो। काफी स्टूडेंट होते हैं जो पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि हमें हिंदी मीडियम में देना चाहिए, वो दे सकते हैं हिंदी मीडियम में, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, तो और चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है, मैं वापस से आता हूँ इस सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ एमसीक्यू देखेंगे पहले तो। बहुत सिंपल है, मैं कोर्स भी डिस्कस कर लूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा। फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो फिजिकल पार्ट होता है वो आपका हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज फिजिकल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डैश इज प्लेस वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस, तो कहाँ पे जो है प्रोसेस होता है, तो सिस्टम के अंदर सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट में प्रोसेस होता है आपका सब। और प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन, प्रोसेसर कहाँ फिक्स होता है, मदरबोर्ड में। प्रोसेसर कहाँ फिक्स होता है, आपका मदरबोर्ड में, राइट आंसर है इसका। और देर आर टाइप ऑफ मेमोरी, कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, रैम और रोम, दो दो टाइप के मेमोरी होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, मैं ये जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे। आप वीडियो पे जैसे कमेंट लाइक और उसको रिस्पॉन्स दोगे, मैं वैसे ही और सारी वीडियो भी बनाऊंगा। अब प्रोसेसर एक्ट लाइक, एक ब्रेन है, हर्ट है, या किसके एक्ट, एक ब्रेन की तरह एक्ट करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या काम होता है, ब्रेन की तरह एक्ट करना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को क्या बोलेंगे हम, एयू जो है हमारा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस करता है, ऑपरेशंस करता है। ठीक है, अब प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज, उसको सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कंट्रोल करता है, सीयू। ओके, तो राइट आंसर इज सीयू। रैम स्टैंड फॉर, रैम क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये हमारे हो गए। और रोम स्टोर्स, जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर करता है हमारा रोम। तो राइट आंसर इज रोम हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से आपके क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा आपके ना सिलेबस की बात करूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो आपके सिलेबस में आपने देखा होगा 5 ब्लॉक हैं आपके, और बहुत
वेस्ट सिलेबस है आपका। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस जो है, बी BCOS 183 बहुत अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें यहाँ पे कवर करने की। तो इसमें चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, और ये क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी कोई MCQ आपको बनाए बुक से इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे यूनिट 1 से बनाए हैं, और ऐसे बहुत सारे MCQ और भी आ सकते हैं। तो अभी आप देखिए, ये यूनिट 1 का क्या क्या है आपका बेसिक पर्पज, कंप्यूटर से रिलेटेड है, साइज एंड कैपेसिटी के बारे में, डाटा हैंडलिंग के बारे में है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, कंपोनेंट ये सब है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो वेब एप्लीकेशंस के बारे में उसका एक चैप्टर है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये भी बहुत ऐसा कॉमन टॉपिक है, आप नहीं भी पढ़ा हो तो भी हम कर सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको एक बार बाद में देख लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शंस की बात करें तो ये, हाँ ये टॉपिक अब यूनिट 1 है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर का ओवरव्यू है ये, ठीक है। और स्मार्टफोन रिप्लेसिंग कंप्यूटर, यानी कि जो अभी स्मार्टफोन है वो धीरे धीरे कंप्यूटर को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये आपकी पूरी बुक में जो लिखा हुआ है वो यही है कि टुडे जो स्मार्टफोन है वो उसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटी आ गई हैं, तो वो धीरे धीरे जो बड़े पुराने कंप्यूटर थे उनको भी रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसमें टॉपिक कवर है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बट आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। टुडे स्मार्टफोन, ये सारी चीजें इसमें कवर है, आप देख लीजिएगा इसको भी। ये सारी जो चीजें मैं आज आपको दिखा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। देखो आएगा तो इन्हीं में से आएगा, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ना ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, ये 3 टाइप हैं जहां से आप कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, व्हाट इज अ कंप्यूटर, राइट। तो आपको क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो मैंने बताया कल का एग्जाम है जो 21 सितंबर का जो एग्जाम है वो MCQ प्लस सब्जेक्टिव भी होगा, यानी कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे जिसमें आपको टाइप करके, सॉरी, पेन पेपर मोड से लिखना भी है, और कुछ क्वेश्चन MCQ होंगे। तो दोनों ही इसमें कवर होंगे। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है, आपको जहाँ सेंटर है वहां जाना है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्मार्टफोन, तो बेसिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मेल करना, कॉल रिसीव करना, टेक्स्ट मैसेज करना, सोशल मीडिया, तो जो भी आपको बेसिक फंक्शन लगते हैं स्मार्टफोन के वो लिखने हैं। व्हाट एडवांटेज कैन बी सीन इन द 6th जनरेशन कंप्यूटर, तो जो अभी मैंने आपको दिखाया पैराग्राफ एक 6th जनरेशन कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आपको 6th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो 6th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ से लिख देना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इसके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है, हाउ द कंप्यूटर हैव चेंज द हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे अभी मैंने आपको इसमें है कंप्यूटर जो है वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, कंप्यूटर हर सेक्टर में यूज होता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वहां भी जैसे मैं पढ़ाने के लिए आप कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, है ना, या फार्मर है, कोई भी हो, आज कंप्यूटर हर सेक्टर में है। तो लेकिन यहाँ पे ये था कि हेल्थ केयर में कैसे काम आता है, ये आपको बताना है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस, बिजनेस में कंप्यूटर का कितना यूज है वो बताना है। एक्सप्लेन कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सप्लेन करना है अपने। हाउ द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हैज रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाँ एक नेगेटिव आपको डिसएडवांटेज कंप्यूटर से ये है कि कंप्यूटर्स आने से एम्प्लॉयमेंट की जो है ना, नंबर ऑफ लोगों को जो रोजगार मिलता था, काम मिलता था, वो कम हो गया, क्योंकि पहले मेन पावर ये मैन्युअली काम करते थे, अब कंप्यूटराइज होने से चीजें आसान हो गई करना। ये और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप इसको जरूर रीड कर लीजिए। एक्सप्लेन द इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स में आपको कौन कौन से इवोल्यूशन देखने को मिले हैं। हाउ आर द कंप्यूटर्स हेल्पफुल और टू ह्यूमन बींग्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल हैं। स्टेट द एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड वेयर द कंप्यूटर्स आर प्रोमिनेंटली बीइंग ये यूज दीज डेज, है ना। प्रोमिनेंटली यूज कंप्यूटर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, मूवी वगैरह वॉच करने के लिए नहीं, बहुत सारे काम होते हैं जो हॉस्पिटल्स हो गए, घर हो गए, ऑफिस हो गए, तो हर जगह यूज किया जाता है। आपको बताना है प्रोमिनेंटली कहाँ यूज होते हैं वो। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, रिसीव ये रिपीट हुआ है इसलिए। व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर के बारे में बताना है। जैसे मैंने यहाँ बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के हिसाब से क्लासिफाई करना, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो आपको इन तीनों से के बेसिस पे आपको इसको क्लासिफाई करना है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको करना था।
हाउ स्मार्टफोन हैव रिप्लेस द कंप्यूटर, तो ये बताना है कि स्मार्टफोन यानी कि आपके हाथ में जो ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया, तो सारा काम आप लैपटॉप या कंप्यूटर की बजाय आप इस फोन पर भी कर लेते हैं, आधा काम तो कर ही लेते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बात करनी है, ठीक है। तो ये पूरा यूनिट बनता है। अब हम यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में है, ऑब्जेक्टिव्स के पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और कंप्यूटर फॉर सोसाइटी, तो ये कुछ है, कंप्यूटर फॉर सोसाइटी पढ़ेंगे। रोल फॉर कंप्यूटर इन बिजनेस, कंप्यूटर का रोल बिजनेस में, ट्रेड में, कॉमर्स में, और कंप्यूटर रोल्स इन ऑनलाइन बिजनेस में कंप्यूटर का रोल, कंप्यूटर रोल इन ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये चीज भी हमने इसमें कवर करनी है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, बारे ना चीजें अभी पढ़ने के लिए टाइम थोड़ा सा कम है। ये सब चीजें हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन जो है, प्रोसेस, स्टोर और फिर ट्रांसफर, ये चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर हम। ये देखो अकाउंट्स में, स्टोर में, ये देखो मैं कुछ पॉइंट हैं। कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है कंप्यूटर, मार्केटिंग के लिए यूज होता है, अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, स्टोरेज के लिए होता है, काफी सारी चीजें, एजुकेशन पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज होता है, और रिसर्च के लिए यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर फॉर सोसाइटी, सोसाइटी मतलब कि एक सोसाइटी के लिए भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। और ट्रैफिक वगैरह के लिए, ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए, स्ट्रक इन आवर, तो कंप्यूटराइज हम देख सकते हैं कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कहाँ पे नहीं है, तो अब हम वो चीजें पहले से ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट वेब के थ्रू हम कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम पता लगा लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में आपका कंप्यूटर का रोल, ये टॉपिक कवर करना है इसमें। इसके साथ ये भी कवर हो गया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि स्टॉक्स वगैरह, बिजनेस के अंदर जो स्टॉक कवर होता है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। और ये सारी चीजें हैं। इजियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीप करना इजी हो जाता है। बडिंग द फोरकास्टिंग, बजटिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इजी है। स्टोरेज है, तो ये सब करना हम पहले पेन पेपर मोड पे अगर हम मैनुअली करते थे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता था, हम स्टोर नहीं कर पाते थे, सर्च नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे हमारे पास सर्च बार होता है, पूरे कंप्यूटर में कौन सी फाइल रखी है हम उसको उसको नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट जैसे अभी हम देखें, पहले मैनुअली रिजल्ट सबके रिपोर्ट कार्ड पे लिखते थे, अब हम पूरा डाटा फीड कर देते हैं, आपका रिजल्ट हमें चेक करना है तो एक बार आपका रोल नंबर एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट सर्च होके आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटे बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखो स्ट्रीमिंग लाइन बिजनेस कम्युनिकेशंस में है, अगर स्काइप की बात कर रहे हैं, जूम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जूम लिखा हुआ है, ये सारी चीजें एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं। और मैनेजिंग कंप्यूटर्स पार्टनर रिलेशंस वगैरह ये सब चीजें हैं इसमें। और कंप्यूटर रोल इन ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में कंप्यूटर का तो बहुत ज्यादा रोल है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन, जितने भी प्राइम आपको देखोगे, सारे लोग कंप्यूटर पे ऑपरेट करते हैं, अपने वेंडर्स जितने भी होते हैं, जिनको वेंडर्स बोलते हैं, जो सेल करते हैं, तो सारा कंप्यूटर पे अपना पोर्टफोलियो बना करके सेल करते हैं। कंप्यूटर रोल इन ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो कंप्यूटर का बैंकिंग के सेक्टर में क्या रोल है, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग में प्लास्टिक मनी की तरह काम कर रहा है अब ये हमारा, ठीक है, एटीएम या हो गया, या फिर जो एप्लीकेशन की मनी थ्रू वॉलेट वगैरह से होता है ना, फोन पे, पेटीएम पे जो है वो। रिमोट बैंकिंग की बात कर सकते हैं, हम बैंक जाने की जरूरत नहीं है ना, बैंक गए बगैर हम बैंक के काम कर लेते हैं। सिग्नेचर रिट्रीव फैसिलिटी वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस वगैरह आप इसमें देख सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, और ये टॉपिक कवर हो गए इसमें आपके। डेटा स्टोरेज के बारे में बात हो रही है, कन्वीनियंट है, देखो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करने से, बजटिंग एंड बुक कीपिंग वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क तो आपको पता है, जो ऑनलाइन जैसे एक कंप्यूटर दूसरे नेट कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया, तो एक तो होता है वायरलेस कंप्यूटर और वायर के थ्रू कनेक्ट होना, एक होता है सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होना, तो इस तरीके से हम नेटवर्क वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और इंटरनेट का यूज होता है जब हम पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होना चाहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया वगैरह, इस तरीके से कनेक्शन का है, आपको सारे टाइप्स पढ़ने हैं। इसके अलावा यूनिट 3 भी आएगा, ठीक है, और वो भी टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द कंप्यूटर्स, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन हमने कवर किया है, ये टॉपिक हमने क्वेश्चंस कवर किया है। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 3 है वेब एप्लीकेशंस, तो वेब एप्लीकेशंस जो है वो यूनिट 3 है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो व्हाट इज गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, गूगल ड्राइव क्या होता है, फाइल स्टोरेज, सिंक्रोनाइज सर्विस, गूगल अकाउंट क्या होता है, नेविगेट गूगल डॉक्स, है ना, क्रिएट, ये सारी चीजें हैं, गूगल सीट, गूगल स्लाइड, गूगल, ये सब चीजें इनके बारे में। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है ये, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वेब बेस्ड ब्राउजर, ये सारी टॉपिक इसमें कवर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपको पढ़ने का टाइम मिले तो जरूर इसको अच्छे से पढ़िए, और कमेंट में जरूर आप इसका फीडबैक दीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब आप मेरे को लगनेगा कि हाँ आपको क्लास चाहिए। व्हाट आर द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय गूगल स्लाइड, ये क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड बेस्ड सिस्टम, है ना, व्हाट आर द यूज ऑफ गूगल स्लाइड्स, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको दे देता हूँ। व्हाट इज वेब ब्राउजर, क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग अप गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट को स्टेप करते समय, सेटअप करते समय क्या क्या है, बहुत सिंपल है ये, तो आप बता सकते हो कैसे आपको क्या क्या स्टेप, नाम, ईमेल वेरीफाई करना होता है, फोन नंबर वेरीफाई करना होता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव के क्या क्या यूजेस है, गूगल ड्राइव में हम मल्टीपल बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, चाहे पीडीएफ हो, जेपीजी हो, डॉक, है ना, वर्ड, एमएस वर्ड की फाइल हो, कोई भी हम सेव कर सकते हैं, है ना। व्हाट इज फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वन वे एंड टू वे सिंक्रोनाइजेशन, वन वे और टू वे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गूगल शीट्स, गूगल शीट से आप क्या समझते हैं, ये इसमें कवर है, ठीक है। यूनिट 4 यूनिट 5 भी है ना, अभी 5 तक हम रुकेंगे, सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी हम यहीं पे इसको करते हैं। इसमें क्या है मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ उसके। डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड देयर टाइप, कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक जो रन करते हैं और एक होता है सिस्टम को रन करने के लिए, है ना। जैसे एंड्रॉइड जो वर्जन है, एंड्रॉइड क्या है, फोन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो गूगल क्रोम या फिर ये जो बाकी सॉफ्टवेयर है वो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। ट्रू फॉल के कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस हैं, स्टेट वेदर द दीज आर ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कमेंट में कर दीजिए अगर आपको इसका आंसर देना है। फिल इन द ब्लैंक्स एक है यहाँ पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब इसमें टॉपिक कवर होंगे। अच्छा, ये इसके आंसर्स भी आपको दे रहा हूँ मैं, ये आंसर्स भी हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और जो क्वेश्चन थे ऊपर ट्रू फॉल्स के आंसर हैं, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी मैं ये लास्ट यही 7 क्वेश्चन करूंगा, यहाँ पर मैं सब समअप करूंगा। वीडियो छोटी बनानी थी, कल पेपर है, इसलिए मुझे बहुत टू द पॉइंट रहना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। नेम द डिफरेंस टू मेन कैटेगरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। व्हाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंसीडर्ड टू बी द इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल विद इट्स सुटेबल एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड देयर टाइप। गूगल क्रोम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन करना है इसको। हाउ इज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई एंड्रॉइड जैसे भी मैं बात बता रहा था, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे अलग है। नेम एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ सम फ्री ओपन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने कौन कौन से काफी सॉफ्टवेयर जो फ्री है और ओपन है। वाई डज गूगल प्ले स्टोर इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड ओएस, एंड्रॉइड ओएस के लिए गूगल प्ले कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी एप्लीकेशन हम वहीं से डाउनलोड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि हम सेकंड वीडियो बनाएं उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, और आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए तो अलग से थैंक यू।